जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सूट से जुड़ी हर एक जितनी भी दिक्कतें हमें सूट की कटिंग में, सूट के सिलने में आती है, वो सभी चीज़ों को मैं इसमें आपकी इस वीडियो में आपकी दूर करूँगी। आप इसको ध्यान से देखिएगा और हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा अपने पास, या फिर इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं तीरा के ऊपर। ये हमारा तीरा यानी कि कंधा हो गया। ठीक है, अब हम इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि हम किसी का तीरा कितना नाप लें। मैं आज आपको एक आसान तरीका बता रही हूँ जिसमें आपको तीरा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो तीरा हमारा होता है, मोस्टली हमारा तीरा 13 इंच का होता है। ठीक है, 13 इंच का हमारा तीरा होता है। उसके बाद आता है हमारा मुड्ढा यानी कि आर्म होल। ठीक है, अब हमारा ये आर्म होल आ गया। आर्म होल, इसमें अक्सर दिक्कत हो जाती है कि कैसे इसको निकाला जाए। इस पर मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। उस वीडियो को में मैंने सारे ही तीरे, आर्म होल, मुड्ढा, ये वाली जो लाइन है सीधी लाइन किस नाप में कितनी लेनी है, ये सब कुछ पूरे अच्छे तरीके से मैंने उसमें समझा रखा है। ठीक है, आप उसको देखिएगा एक बार जाके मेरे चैनल पे। और अभी फ़िलहाल इस पे हम आते हैं। अब हमारा जैसे ही हम तीरा ले लेते हैं, बारी आती है हमारी मुड्ढे की। ठीक है, अब इसमें मैं आपको शॉर्ट में एक समझा रही हूँ। मान लीजिए कि मेरा तीरा 13 इंच का है। ठीक है, तब आपको 13 इंच जब तक आपके पास 13 इंच का तीरा रहता है, तब तक आपको ये मुड्ढा जो होता है वो ओनली 6, साढ़े 6 ऐसे करके रख सकते हो आप। ठीक है, आपका तीरा अगर बढ़ता है, तीरा अगर आपका 14 इंच का हो जाता है, तो जैसे जैसे तीरा बढ़ेगा आपका मुड्ढा वैसे वैसे हाफ इंच कम होता चला जाएगा। यानी कि अगर तीरा 14 का है, ठीक है, अगर तीरा मान लीजिए 14 का है, तब आपका मुड्ढा जो होगा यानी आर्म होल जो आपका होगा वो तब आप 6.5 का लेंगे। ठीक है, जितना तीरा बढ़ेगा मुड्ढा उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो गला वाला पोर्शन आएगा आपका, यहाँ से जो आप गला निकालोगे अपना इस तरीके से, तो इस गले वाले पोर्शन के बाद आपको यहाँ से हाफ इंच इस तरीके से डाउन करना होता है, जिससे क्या होता है हमारा जो यहाँ पर आर्म होल होता है वो हमारे बॉडी का शेप ही इस तरीके से होता है। अगर हम इसको सीधा रख लेते हैं तो यही बाद में बढ़ता है और यहाँ पर आकर सिलवटें पैदा कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ 1 इंच की ही ये गुलाई लेनी है। ठीक है, 1 इंच की गुलाई लेकर आपको ये मुड्ढा आपका गोल कर देना है। ठीक, अब आई चेस्ट की बारी। जब भी आप चेस्ट निकालो यानी कि जब भी आप छाती निकालते हो, तो उस वक्त आपको क्या करना है, मेन नाप से आपको हाफ इंच का केवल लूज लेके चलना है। जैसे कि अगर हमारा नाप 36 है यानी कि इसका एक भाग 9 आएगा, तो 9 का ना लेकर आपको 9, 9.5 लेना है। ठीक है, हाफ इंच आप इसमें प्लस कर दोगे। ठीक है, मेन नाप जो भी आपका होगा, मेन नाप पर आपको हाफ इंच प्लस करना है। ठीक है, ये आपका छाती का हो गया। अब इसके और इसके बीच की दूरी अक्सर लोग लेते हैं, चाक बड़ा या छोटा हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, केवल 7.5 इंच का ऑल नाप पर आपको ये लेना है। ठीक है, अगर किसी को चाक 15 का चाहिए तब आपको क्या करना है, 7.5 का ये लेकर और उसके बाद कमर से हिप तक की दूरी को, यानी कि ये हिप वाली जो हमारी लाइन होती है यहाँ तक की दूरी में फिर आपको 7.5 लेना है अगर 15 चाहिए तो। और अगर 15 नहीं 14 ही चाहिए, मैक्सिमम 14 ही चाहिए होता है। जो बहुत लॉन्ग होते हैं, लेडीजें बहुत लंबी होती हैं, उन्हीं को चाहिए होता है 15 का। तब हम इनके बीच की दूरी भी हम ये 7 इंच का ले लेंगे। ठीक है, आई हमारे कमर की बारी। कमर जब भी लोगे आप, जितना भी लोगे, अगर आपको पीछे की साइड में प्लेट बिठाना है तब आप यहाँ पर हाफ इंच का लूजिंग लेके चलोगे। अदरवाइज जिसकी जितनी कमर होगी आप उतना पूरा ही लोगे। ठीक है, ये आपका जितना जिसका होगा उतना आप पूरा लोगे। अगर आपको इसमें प्लेट बिठानी है बैक साइड में, बैक में आपको अगर प्लेट लेनी है तब आप क्या बोलते हैं, इसमें हाफ इंच प्लस करोगे। ठीक है, अगर नहीं लेनी है बैक में प्लेट तो आपका जितना नाप है उतना पूरा लोगे। और हिप में कभी कुछ भी नहीं बढ़ाते हैं। हिप का नाप अच्छे तरीके से अपने कस्टमर का आप लीजिए और हिप जितना आपका आ रहा है उतना पूरा ही हिप लेना होता है। ठीक है, अब एक चीज़
और, जब भी आप अपना इंची टेप रखते हैं अपने कपड़े के ऊपर, ठीक है, आपकी फिटिंग इससे कभी भी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए मेरे पास ये इंची टेप है, ये तो मैंने ऐसे ही बस कॉपी पे ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने 4 इंच पे किया है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। आपको अगर 9, 7, 6 जो भी लेना होगा तो हमेशा लाइन लगाने के बाद आपका जो एंडिंग वाला पॉइंट होता है वहाँ पर इस तरह की लाइन लगाइए, ठीक है। इस तरह की लाइन लगाने से आपको ये पता रहेगा कि मेरा जो ये एरिया है बस मुझे यहीं तक ही अपनी सुई लेके जानी है, ठीक है। ठीक वही वाली प्रोसेस आपको कमर पे भी दोहरानी है। यहाँ पर भी आपको पूरी लाइन खींचने के बाद और यहाँ पर इस तरह से लाइन बनानी है। हिप पे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि हिप की वजह से ही पूरी जो सूट होती है वो इधर उधर घूम जाती है। ये करने के बाद आपको हिप के पास भी इस तरह से लाइन करना है, ठीक है। और हिप वाली जो ये वाली लाइन है इसको फिर आगे बढ़ा देना है। अब आपका जो सुई का मिडिल पॉइंट आएगा वो इसके ऊपर इस तरह से रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप सिलते हुए आओगे इस तरीके से, इस तरीके से आप यहाँ से जब सिलते हुए आओगे, ये देखिए, ठीक है, तब आप यहाँ से सिलते हुए आके यहाँ पर मिडिल पॉइंट पे रुकोगे और फिर इस तरह से अपने कपड़े को घुमा के और वापस आप दूसरी जगह से, जैसे मान लो आपको अगर थोड़ा सा मार्जिन लेके सिलना है तो वापस आप दूसरी जगह से फिर इस तरह से आओगे, ठीक है। अब ज़रा सा मैं मुड्ढे पे आपको समझा दे रही हूँ। जब आप 14 से ज़्यादा का अगर मुड्ढा लेते हो, ठीक है, मान लो आपकी चेस्ट अगर 9 हो रही है, यहाँ तक आ रही है, ठीक है, तब देखो ये मुड्ढा कम हो गया, मुड्ढा इतना आ गया। और जैसे ही आप तीरा अगर ज़्यादा ले रहे हो और मुड्ढा कम ले रहे हो, ज़्यादा ले लोगे, उसी के बराबर ले लोगे, तो क्या होगा कि ये बार बार गिरेगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुड्ढा हो जाएगा। तो इसीलिए जब ये मुड्ढा आपको कम करना है, यानी आर्म होल आपको कम लेना है और आपकी ये वाली जो एरिया बढ़ेगी, जैसे जाहिर सी बात है जिसका तीरा ज़्यादा होगा उसका चेस्ट भी ज़्यादा होगा, तो 9 से फिर 9.5 फिर 10.5 इस तरह से होगा, तो ये देखिए ये बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इधर से घटाते हुए चलते हैं ताकि इधर वाला मिलके दोनों एक दूसरे को मैच कर ले, ठीक है। ये सूट से जुड़ी सारी चीज़ें हो गई। ये बंद भाग के तरफ से ही हमेशा निशान लगाइए और यहाँ पर मैं लिख भी दे रही हूँ, ठीक है। बंद भाग की साइड से आपको निशान लगाना है। गला आप तुरंत निकालना चाहते हैं तो साथ में कटिंग कीजिए, अदरवाइज आपको जब नहीं निकालना है, बुकरम पे करना है, तो उसके लिए आप पहले बुकरम पे करिए, ये ऐसे ही फिर छोड़ दीजिए। अब एक बार गले का मेजरमेंट लेने का तरीका बता दे रही हूँ मैं आपको। जब आपका तीरा 13 इंच का हो रहा है, इसका मतलब है या 12 इंच का हो रहा है, ठीक है, आपको अगर गला उससे बिठाना है, बुकरम से बिठाना है, तो आपको इसके बीच का गैप 3 इंच का रखना है, ठीक है। और अगर आपको गला उरे पट्टी से यानी तिरछी पट्टी से बिठानी है तो उस वक्त आपको यहाँ पर केवल 2.5 इंच का ही रखना है, ठीक है। बुकरम वाले पोर्शन पे आपको 3 इंच का रखना है और पट्टी वाले पोर्शन पे आपको 2.5 इंच की चौड़ाई इसके बीच की रखनी है। लेंथ आप जिसका जितना भी लोगे उससे 1/2 इंच ज़्यादा लोगे। अगर आपको 5 का तैयार करना है तो आप 5.5 का लोगे, अगर आपको 6 का तैयार करना है तो आप 6.5 इंच का ये लंबाई लो करके उसके बाद बॉक्स बनाओगे, ठीक है। ये हो गया इसका एरिया, ये सारा हो गया। अब कई लोगों की परेशानी होती है कि सूट जो होता है वो ऐसे तिरछा हो जाता है। ऐसा तिरछा ना हो इसके लिए आप जो हिप वाली लाइन बनाओगे उसी की जितनी भी साइज़ का आप ये बना रहे हो, मान लो 10 का ये बना रहे हो आप, तो नीचे 10 पे निशान लगाओ, इस तरह से अपना इंची टेप रख के और नीचे फिर से 10 पे लगाओ और ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को बिल्कुल सीधा मिला दो, ठीक है। मिलाने के बाद आप यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा दिया करो चारों साइड में, ताकि आपका चाक जो है वो आपको पता रहे कि यहीं से मुझे बनाना है, ठीक है। इनमें मार्जिंग ज़रूर लेके चला करो। मार्जिंग के लिए कम से कम 2 इंच का कपड़ा होना चाहिए कि बाद में अगर कस्टमर को आपके या फिर आपको खुद को भी कभी बढ़ाना पड़े तो सही रहता है वो। ये आपका 2 इंच का मार्जिंग हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लगाया था निशान, मेन सिलाई ये है, एक्स्ट्रा सिलाई के लिए कम से कम 3 लगाया कीजिए, ठीक है। अब ये सूट से जुड़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो, और वीडियो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके लोगों को शेयर कीजिएगा, और आगे और वीडियो मैं डालती रहूँगी, इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुँचते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।